तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन, जियांग और जियांग के पीछे कुछ इविल स्पिरिट्स पड़ गई थी, पर तभी चेन वहां पर आकर अपने मैजिकल शेल से उन्हें बचा लेता है। लेकिन अब जब वो वही सेम चीज एना के टाइम पर इस्तेमाल करता है तो उसका वो मैजिकल शेल काम नहीं आता। पर फिर जिन नोटिस करता है कि एना के ब्लड में एक खास पावर है जिससे वो उन इविल स्पिरिट को वैनिश कर सकती है। लेकिन पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, मगर फिर जिन उसे बचा लेता है और बाद में वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन करते हैं, जिस दौरान चेन, जियांग और जियांग तीनों ही उन इविल स्पिरिट्स को वहां उस फॉर्मेशन के पास लेकर आते हैं जिसे जिन ने बनाया था। अब जिन और एना अपने ब्लड की पावर से एक फीनिक्स स्पिरिट को समन करते हैं और उन सभी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर देते हैं। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में एना देखती है कि उसकी जो चोट थी वो हील हो चुकी है। इससे अभी वो बहुत खुश थी। वैसे वो जिन से कहती है कि तुम्हें अपना वादा तो याद है ना, तुम अब से मेरे गार्ड हो। लेकिन इस पर जिन कहता है कि हाँ मैं गार्ड हूँ लेकिन तुम्हारा नहीं। और इसके बाद वो आगे बढ़कर चैन से कहने लगता है कि तुम्हें तो इस आइलैंड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, क्या तुम हमें यहाँ और अंदर तक लेकर जा सकते हो। इस पर चैन हैरान होते हुए कहता है कि सच में आप मुझसे हेल्प मांग रहे हो, आपके साथ आगे बढ़ने में तो मेरा ही फायदा है। वैसे अभी एना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने चाकू को हीरो की तरफ करती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन यहाँ जियांग और जियांग ने आगे आकर उसे रोक लिया था। साथ ही अब जिन उससे कहता है कि हम अभी कुछ समय पहले एक ही बोट पर सवार थे, जिस दौरान उस तरह के क्राइसिस में तुमने सिर्फ खुद को बचाने का सोचा, ना कि दूसरों के बारे में। अब इस बात पर एना हंसते हुए कहती है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में दूसरे के बारे में सोचना और दूसरे के लिए अपनी जान गंवा देना मरने का एक सबसे बेकार तरीका है। पर फिर जब वो ये सब कह रही थी तभी जिन उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि इसी वजह से हम कभी एक नहीं हो सकते। अब यहाँ ये सुनकर एना ने अपना चाकू नीचे कर लिया था। वैसे अब उसी दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पीछे एक अजीब सा क्रिएचर था। उन्हें पहले समझ नहीं आता कि ये क्या है, पर असल में ये पहले वाली की ही तरह एक इविल स्पिरिट है और इसका नाम जियाओ है। अब जियाओ यहाँ जिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक और वॉइड स्टाफ दोनों हैं, आखिर तुम हो कौन और क्या तुम्हें पता है कि सी गॉड कहाँ पर है और वो हमारे आइलैंड को छोड़कर क्यों गई। वैसे अभी जिन उसकी बात पर ध्यान तो देता है लेकिन वो मन में ये सोच रहा था कि ये भी एक इविल एनर्जी के चलते ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी इसने खुद को संभाल लिया और ये उन स्पिरिट्स की तरह बेकाबू नहीं हुआ है। हालांकि अब तभी चैन आगे आता है और पूछता है कि क्या सी गॉड यहाँ पर नहीं है, आखिर वो गई कहाँ। अब इस पर जियाओ रोने लगता है और कहता है कि ये बात मुझे भी नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि उन्होंने जाने से पहले यहाँ के स्टोन ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिससे कोई यहाँ से दूसरी तरफ ना जा पाए। असल में नीचे एक अजीब सा पानी बह रहा है जिसके अंदर इविल एनर्जी मिली हुई है और उसी की वजह से अगर कोई उस पानी से टच हो जाए तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काम नहीं करेगी और वो उस इविल फोर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे अब वो बात कर रहे थे कि आखिर वो फिर से उस ब्रिज को रीबिल्ड कैसे करेंगे, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है। अब वो इस बारे में जियाओ से पूछते हैं पर जियाओ कहता है कि उसे इसका तरीका नहीं पता और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। अब तभी जिन को पास ही एक स्टोन दिखता है और वो कहता है कि इसी स्टोन से इस ब्रिज को फिर से ठीक किया जा सकता है। वैसे अभी जिन हैरान था क्योंकि उसे उस बड़े से स्टोन में से एनर्जी महसूस तो हो रही थी लेकिन वो स्पिरिचुअल एनर्जी से अलग थी। अब तभी यहाँ एना उस स्टोन पर हाथ रखती है लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता। उसके बाद जियांग भी ट्राई करता है लेकिन उसकी पावर भी काफी नहीं थी। अब चैन कहता है कि शायद सी गॉड जितनी पावर ही इस स्टोन को एक्टिवेट कर सकती है, जिस पर जिन कहता है कि फिर मैं किस दिन काम आऊंगा। तभी एना कहने लगती है कि तुम्हारे पास सिर्फ वॉइड स्टाफ और एटर्नल लाइफ स्टोन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सी गॉड जितने ताकतवर भी हो। वैसे अब तभी जिन उस स्टोन पर एक हाथ रखता है जिसके बाद जिन अचानक से महसूस करता है कि वो स्टोन उसकी एनर्जी को खींच नहीं रहा बल्कि उसे ही एनर्जी दे रहा है। जिन ये देखकर हैरान था, वो तुरंत अपना हाथ दूर हटा देता है। अब एना कहने लगती है कि क्या तुम सच में खुद को सी गॉड से कंपेयर कर रहे थे। तभी चैन कहता है कि सीनियर, आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, इस वर्ल्ड में कोई भी कल्टीवेटर सी गॉड जितना ताकतवर नहीं है।
लेकिन फिर इसके बाद जिन स्माइल करते हुए उस स्टोन पर अपने दोनों हाथ रखता है और अचानक से ही उस स्टोन में एक एनर्जी फैलती है जिससे उस पर अचानक से कुछ अपर रिलीम्स लिखी आने लगती है। ये पढ़ने के बाद जियांग कह रही थी कि इसका मतलब हेवनली ह्यूमन रिलीम से भी आगे और भी रिलीम होती है। वैसे अब उसी समय स्टोन से एक एनर्जी बाहर भी निकलती है जो कि यहाँ जियांग, एना और जियांग तीनों पर पड़ती है और उनकी करंट रिलीम को एक एक लेवल से बढ़ा देती है, जो देखकर वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। वैसे जियांग अभी हेवनली ह्यूमन रिलीम पर पहुंच चुका है। वो कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता, कल्टीवेशन की जर्नी मैंने जितना सोचा था उससे बहुत लंबी है। वैसे वहाँ हम जिन को देखते हैं जिसे पता चलता है कि असल में टैबू स्टेज के बाद भी कई सारी रिलीम हैं और ये स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की जर्नी उसके लिए अभी बहुत आगे तक की है। अभी साथ ही साथ उसकी बॉडी में भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब होते जा रही थी। यहाँ जियांग उसे देखकर कहती है कि लगता है सीनियर भी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। उसी समय वहाँ पर जियाओ आता है। वो कहता है कि ये तो सी गॉड की पावर है। वैसे जिन ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए अब वो उस पर से हाथ हटाता है। तभी जियाओ उससे कहता है कि आप ही सी गॉड हो, क्योंकि आपने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया, सायरन आइलैंड पर से उन एविल स्पिरिट्स को भी हटाया। आप यहाँ पर वो इटर्नल लाइफ स्टोन भी लेकर आए हो। साथ ही आपके पास वो खास वॉइड स्टाफ भी है जो कि टेम्पल की सीक्रेट छवि है। अब इतना कहते हुए वो फिर से गायब हो गया था और उसके जाते ही अचानक एक धमाके की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो सारे पत्थर हिलने लगे थे जिनसे पहले वो ब्रिज बना हुआ था। अब वो ब्रिज फिर से रीबिल्ड हो जाता है, जिसे देखकर चैन वहां आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिन उसे रोकते हुए सामने हमला करता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसके हमला करते ही वहां सामने सैम आ गया था और उसके आने के बाद वहां पर ली भी आ जाता है। अभी चैन उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन इस पर ली कहता है कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें वो वॉइड स्टाफ मेरे हवाले करना होगा। लेकिन जिन उसे वो इतनी आसानी से नहीं देने वाला था। वो कहता है कि तुम भी अगर अच्छे से ना मानने वाले हो तो बता दो, क्योंकि ये चीज हम लड़कर भी सुलझा सकते हैं। वैसे अभी वो सैम से भी कहता है कि तुम जरूर इसका साथ इसलिए दे रहे होगे क्योंकि इसने तुमसे झूठा वादा किया होगा कि ये तुम्हारी बहन को बचा सकता है। अब ये सुनते हुए सैम भड़क जाता है और हमला कर देता है। साथ ही वो कहता है कि मैं अपनी बहन को बचा कर ही रहूंगा। हालांकि जियांग ने उसके अटैक को रोक दिया था। अब जिन यहाँ पर आगे आता है, तभी ली ने वहाँ लूक इन की बॉडी को कंट्रोल करते हुए बुला लिया था। अब जिन उस स्टाफ को हवा में करते हुए कहता है कि तुम्हें ये चाहिए तो आओ और ले लो, जिसके बाद ली लूक इन को आगे भेजता है, लेकिन जिन तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे लूक इन वहाँ पीछे आ गया था और अब जियांग और जियांग उससे लड़ने लगे थे। साथ ही यहाँ पर जिन भी उस स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उस अजीब से पानी को ऊपर ले आया था और अब वो उससे ली पर हमला करता है, लेकिन ली को कुछ नहीं होता। वो बताता है कि जब तक उसके पास ये खास तालिस्मान है तब तक जिन का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करेगा। वैसे वहाँ नीचे अभी जियांग सैम से लड़ने चला गया था। इस वजह से जियांग को अकेले ही लूक इन से लड़ना पड़ रहा था, लेकिन लूक इन भले ही अभी जिंदा नहीं है पर फिर भी उसकी पावर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो जियांग पर भारी पड़ रहा था। ये देखते हुए जियांग पहले तो सैम को रोकता है और वहां से आगे बढ़ता है जियांग को बचाने के लिए, लेकिन तभी सैम उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी फाइट मुझसे है। वैसे तभी वहां एना ये चीज देखती है कि जियांग अभी प्रॉब्लम में है और इस चीज से उसे भी गुस्सा आ जाता है और अनएक्सपेक्टेडली वो भी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन लूक इन की पावर के सामने वो दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ लूक इन अपनी पूरी पावर से हमला करता है। उसके अटैक की वजह से यहाँ एक धमाका होता है और जियांग और जियांग पीछे हटते हुए खुद को बचा लेते हैं, लेकिन इस दौरान एना और चैन वहाँ ब्रिज से नीचे गिर गए थे। तभी जिन ये चीज देखते हुए तुरंत ली को दूर करता है और वहां उस पानी में कूद जाता है एना और चैन को बचाने के लिए। लेकिन अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।